धारणा बना ली है कि हम उन्हें अच्छे लगते हैं कटोरा लेके भीख मांगते हुए। ये उनकी धारणा है, ये उनकी विचारधारा है। वो खुश होते हैं जब जो माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा पत्र में था 2019 में कि अगर हमारा सरकार आता है तो 2019 का जो मैनिफेस्टो में उन्होंने द्वारा बताया गया था कि अगर हमारा सरकार आता है तो आप लोगों का जो पेंशन है उसको बढ़ा के 2500 रुपया किया जाएगा। हमारे हाथ में वो बैसाखी देखते हैं, उन्हें अच्छा महसूस होता है, तो हमें उस विचारधारा से लड़नी है। अब जो कि आज हम लोग लगातार बैठे हुए हैं, आज 163वां दिन है और फिर भी हमारा मांगों पर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और इस पे भावुक हो रही हैं। क्यों ना भावुक हो, ये हमारा कष्ट है, हमारी पीड़ा है, जो आपको भी समझ में नहीं आएगी जब तक आपके हाथ में बैसाखी नहीं आएगी। कोई भी मांग पूरा नहीं हो रहा है, बहुत निराश हो चुके हैं और सरकार से अब भरोसा भी हम लोग का उठ चुका है। इसीलिए हम लोग अब शांतिपूर्ण इससे पहले जब हम लोग को पहला बार माननीय विधायक अम्बा प्रसाद जी के द्वारा पहल किया गया हम लोग का धरना को लेकर, उन्होंने संवेदना दिखाया अपना और उनके द्वारा हम लोग को पहला बार विधानसभा ले जाया गया, जिस समय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे। और उनसे पूछिए, उनसे जो जिनके साथ हादसा होता है और अचानक से वो अपाहिज हो जाते हैं, तब उन्हें एहसास होता है, महसूस होता है कि एक दिव्यांग कैसी जिंदगी जीता है। जाता उतना, अब एक मैया को जो भी आप सम्मान दे रहे 1000, अब हम लोग को भी दे रहे, तो कैसा सम्मान है, कैसा हम कैसे कर सकते कि राज्य का विकास हो रहा है। दूसरी बात सर, मेरा जो कि आप ओके, मेरे पीछे एक बैनर लगा हुआ है और इस बैनर में देखेंगे तो कुछ लोग हैं, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फरियाद कर रहे हैं। ये इस स्क्रीन में दिख रहा है। बैद्यनाथ राम जी हैं, अमर बावरी जी हैं, हाफिजुल हसन जी हैं, सीपी चौधरी जी हैं, मथुरा महतो हैं और कल्पना सोरेन जी हैं। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस वक्त झारखंड की राजधानी रांची में हूं और ये राजभवन के समीप है और यहाँ कुछ लोग जो हैं वो धरना में बैठे हैं। ये धरना 1 दिन 2 दिन 3 दिन से नहीं, आप देखेंगे 163वां दिन है। ये 163 दिन है, पूरे साल में कहें तो 365 दिन होता है, जिसमें 163 दिन से ये धरना चल रहा है। ये छोटा सा कैंप है, इसी के अंदर ये लोग रहते हैं, यहीं खाना खाते हैं, यहीं आसपास जो है अपना व्यवस्था उसका इस्तेमाल करते हैं। आइए हम इनसे जानने का ये प्रयास करते हैं कि आखिर ये धरना क्यों है। क्या मांग है आप लोगों की? जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और हम लोग का मांग वही है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा पत्र में था 2019 में कि अगर हमारा सरकार आता है तो 2019 का जो मैनिफेस्टो में उन्होंने द्वारा बताया गया था कि अगर हमारा सरकार आता है तो आप लोगों का जो पेंशन है उसको बढ़ा के 2500 रुपया किया जाएगा। जो कि आज हम लोग लगातार बैठे हुए हैं, आज 163वां दिन है और फिर भी हमारा मांगों पर किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया है और इस पे लगातार हम लोग को आश्वासन दिया गया, जिसमें आपका माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कल्पना सोरेन जी हैं, आपका हाफिजुल हसन जी जो मंत्री हैं, इसी तरह मैंने बहुत सारे विधायक सांसद के द्वारा हम लोग को आश्वासन दिया गया कि नहीं, आपकी जो 15 सूत्री मांग है वो जायज़ है और उसको हम लोग पूरा करवाएंगे। लेकिन लगातार आश्वासन के बाद भी हम लोगों को लगातार इस धरना पे बैठे हुए, यहाँ देखते हैं अगल बगल का लोग धरना देते हैं, 2 4 5 दिन में धरना पे उन लोग का बात सुना जाता है और उन लोग का मांग को पूरा करके उन लोग को हटा दिया जाता है। लेकिन हम लोग को देखिए, पंडाल हम लोग किसी तरह से गरीब है, हम लोग किसी तरह लगाए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पूरा झारखंड का हम लोग सभी दिव्यांगों का हित का बात यहाँ रख सके। लेकिन इतना आश्वासन के बावजूद भी हम लोगों का कोई भी मांग पूरा नहीं हो रहा है, बहुत निराश हो चुके हैं और सरकार से अब भरोसा भी हम लोग का उठ चुका है। इसीलिए हम लोग अब शांतिपूर्ण धरना पे ही अपना रहकर बस अपना बात को रखकर बैठे हुए हैं कि हो सकता है अगर हमारा प्रजातंत्र है और अगर हमारा मंत्री विधायक लोग हैं तो हो सकता है कोई ना कोई सुने। सरकार कह रही है कि हम झारखंड की जो हेमंत सोरेन की सरकार है, संवेदनशील सरकार है, सबों की बात सुन रही है, लेकिन आप लोगों की बात तो और तेजी से सुननी चाहिए क्योंकि आप लोग दिव्यांग जनों में आते हैं। आप लोग कोई वैसा विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता, किनसे किनसे मुलाकात हुई या आपका प्रतिनिधि मंडल किनसे किनसे मुलाकात किया और क्या उसका पहल हुआ, ये बताइए। जी बिल्कुल। इससे पहले जब हम लोग को पहला बार माननीय विधायक
अम्बा प्रसाद जी के द्वारा पहल किया गया हम लोगों का धरना को लेकर। उन्होंने संवेदना दिखाया अपना, और उनके द्वारा हम लोग को पहला बार विधानसभा ले जाया गया, जिस समय चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे, और उनसे मुलाकात भी कराया गया और उनके द्वारा भी आश्वासन दिया गया। और उसके बाद वे आचार संहिता लगा, तो आचार संहिता में हम लोग को व्यवस्था में उठना पड़ गया। उस समय हमारा 108 दिन हो चुका था, तो 108 दिन बाद तो पुनः हम लोग को उठना पड़ा। 17 मार्च को हम लोग का धरना को स्थगित करना पड़ा। तो स्थगित करने के बाद हम लोग फिर पुनः जब आचार संहिता खत्म हुआ, फिर पुनः हम लोग बैठे, और पहले हम लोग सभी विभागों में लेटर दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेटर देने का काम किए। जितना जगह हम लोग मिले थे जहाँ जहाँ, वहाँ सभी जगह लेटर देने का, सचिवालय में भी लेटर डाले, राज्यपाल महोदय को भी। अभी इस धरने में कौन कौन बैठे हुए हैं? अभी हम लोग यहाँ 8-10 जन रहते हैं, कभी संख्या बढ़ती रहती है, घटती रहती है, क्योंकि इतना लंबा आंदोलन हो चुका है जो दिव्यांग चल फिर। अच्छा, इसके बाद आप लोग क्या कदम होगी? कितना दिन हो गया है इसके बाद? देखिए, हम लोग तो लाचार हैं, विवश हैं, मजबूर हैं, और हम लोग सरकार का ही आस देख रहे हैं कि सरकार हमारे लिए सोचे। और ये आंदोलन जो ये धरना। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? नाम तो जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान हुआ, और मैं धनबाद से हूँ, और इस नेतृत्व कर रहा हूँ इस धरने का। और मैं जनता को कहना चाहता हूँ आपका चैनल के माध्यम से कि ये जो हम लोग धरना दे रहे हैं, ये लड़ाई हम लोगों की नहीं है। हम लोग कमजोर हैं, विवश हैं, मजबूर हैं। ये लड़ाई जनता की है, और इस पे जवाब जनता को देना चाहिए, और माननीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। आप भी बहन जी धरने में हैं? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एहतेशाम प्रवीण है। कहाँ से हैं आप? हम काके के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है सरकार से? जी देखिए, तो मुझे सरकार से बेहद ही बहुत सारी उम्मीदें हैं। शायद हम उन्हें अपने दुख और पीड़ा को अच्छे से प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। शायद हम उस तरह से उनसे जुड़ नहीं पा रहे कि वो हमें हमारी कष्ट को समझ सके। थोड़ा वक्त लगेगा, पर हम लगातार प्रयास करेंगे उन्हें मनाने की, अपनी पीड़ा दिखाने की, और यही हमारा प्रयास रहेगा। इस धरने के माध्यम से हम हिंसा का कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहते। हम दिव्यांग हैं, और ये हमारे में है, ये हमारे अंदर है कि हम उन्हें दिखाएं कि हमें कितनी तकलीफें हैं। हम नहीं चाहते, लोगों ने ये धारणा बना ली है कि हम उन्हें अच्छे लगते हैं कटोरा लेके भीख मांगते हुए। ये उनकी धारणा है, ये उनकी विचारधारा है। वो खुश होते हैं जब हमारे हाथ में वो बैसाखी देखते हैं, उन्हें अच्छा महसूस होता है। तो हमें उस विचारधारा से लड़नी है। अब भावुक हो रही हैं। क्यों ना भावुक हो, ये हमारा कष्ट है, हमारी पीड़ा है, जो आपको भी समझ में नहीं आएगी जब तक आपके हाथ में बैसाखी नहीं आएगी। पूछिए उनसे जो जिनके साथ हादसा होता है और अचानक से वो अपाहिज हो जाते हैं, तब उन्हें एहसास होता है, महसूस होता है कि एक दिव्यांग कैसी जिंदगी जीता है। क्या आप कभी समझ पाएंगे? आदरणीय हेमंत सोरेन जी, ये बहन है, कांके की रहने वाली है, ये भावुक है। आप तो हर किसी के खुशी के लिए देखते हैं, दौड़े पड़े चले आते हैं। एक बार कम से कम इस चैनल के माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि कम से कम इन दिव्यांगों की भी सुनिए। जो इनकी मांग है, यदि आप 100% पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम 60% तो जरूर पूरा करें। क्या लगता है कि आप लोग मुलाकात करने गए कभी? जी हाँ, जाएंगे? देखिए, जब तक वो खुद से ये फैसला नहीं करते कि वो हमारे बारे में सोचना चाहते हैं, हम यहीं रहेंगे, यहीं बने रहेंगे। हमारी उनसे मुलाकात हो चुकी है, उन्होंने कहा है कि वो हमारे बारे में सोचेंगे, तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमारे बारे में कब सोचते हैं। हमें उन पे पूरा भरोसा है, और ये भरोसा रहेगा। और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सर अनिल दांगी सर। मैं चतरा से आया हूँ सर, और हम सभी कहना यही चाहते हैं आपके मीडिया माध्यम से सर, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है सर, कि जो कि भगवान का दूसरा रूप दिव्यांग जन को कहा जाता है पृथ्वी पर सर। एक तरफ सरकार सो मैया योजना चला रही है, सबका सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रही है, कई योजना चला रही है, बहुत अच्छे, हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। लेकिन हम उनके द्वार पर आए हुए सर, और हम लोग इतना परेशान, इतना हताश, इतना निराश सर, कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी यहाँ रहना। अभी 2 महीना से यहाँ पर हम रह रहे हैं सर। अब बताइए हम लोग को क्या होगा सर? हम सभी जो कि हमारे चौहान सर जी हैं सर, हम लोग का जो मांग पत्र आप देख भी रहे होंगे सर, पेंशन जो कि होता है कम से सरकार जो देती है, मान लीजिए दूसरे राज्य में दिया जाता है उतना, अब एक महिला को जो भी आप सम्मान दे रहे 1000, अब
अब हम लोग को भी ये दे रहे तो कैसा सम्मान है, कैसा हम कैसे कर सकते हैं कि राज्य का विकास हो रहा है। दूसरी बात सर, मेरा जो कि अपनार हम सभी के लिए है सर, मेरा हाई स्कूल टीजीटी का जो है सर, अब देखिए टीजीटी 2016 में मतलब नियुक्ति था, टीजीटी का 2017 में एग्जाम होती है, 6 साल के बाद रिजल्ट जारी की जाती है, किसी भी माध्यम से सूचना नहीं दिया गया, वेबसाइट में सिर्फ जारी करते हैं। अब मेरे पास, हम गांव में रहते, मेरे पास मोबाइल पर कुछ नहीं था सर, मोबाइल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, नेटवर्क का बहुत इशू रहता, पथलगड्ढा जैसे गाँव में सर। देखिए मेरा राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में सर, देखिए मेरा राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में मेरा रोल नंबर है सर, राज्य स्तरीय में है, और अभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, और हम सभी से मिल चुके हैं। देखिए सर मेरे मिल चुके हैं, लेकिन कोई नहीं। देखिए मुख्यमंत्री सचिवालय में सर, अभी हाल ही में देखिए सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय सचिवालय में सर, राज्यपाल से भी मिले हुए हैं सर, देखिए सचिव सर से भी गए हुए हैं सर, है ना। उसके बाद देखिए राज्यपाल को अभी फिर दिए मिलने के लिए, फिर उसके बाद है सो माध्यमिक शिक्षा आयोग वहां पर निदेशक के पास, फिर उसके बाद दिए हुए हैं सर। उससे पहले मतलब कुल मिला हुआ क्या है? मेरा हुआ है सर कि राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में मेरा जारी किया गया था, लेकिन किसी माध्यम से सूचना नहीं दिया गया। 6 साल के बाद रिजल्ट जारी किया, और अभी 2 दिन के पहले का न्यूज देखे होंगे सर, हाईकोर्ट बोला है कि आप मतलब क्या बोलते हैं कि स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कीजिए वेबसाइट पर। तो अभी है सो सचिव सर सो तुरंत गए, और उसके बाद रात में 12 बजे रात तक परसों 2600 विषय का लिस्ट जारी कर दिए, उसमें भी मेरा है सर, उसमें भी मेरिट लिस्ट में मेरा भी है। क्या दिक्कत? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर, अब मान लीजिए अभी भी हो रहा है सर। अब मान लीजिए उन लोग जाते तो कहते कि ना अब हम नहीं जानते आपको क्या प्रॉब्लम है, सो हम नहीं जानते हैं, हम वेबसाइट में जारी कर दिए, और किसी माध्यम से सूचना नहीं दिया गया सर। मेरे पास मोबाइल से कुछ भी नहीं था। मेरा हम यही कहना चाहते हैं सर, क्या एक स्टूडेंट जो कि गांव स्तर पर रहता है, उसके पास किसी भी साधन नहीं है, नेटवर्क इशू, तो क्या वो प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता अर्जित कर लेता है राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में? तो क्या वह सरकारी जॉब प्राप्त नहीं करना चाहता है क्या सर? हम चैनल के माध्यम से ये यहाँ के लोग हैं, यहाँ ये इनकी तकलीफ है। तकलीफें तो रहती हैं, लेकिन सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं उनके लिए सब लोग बराबर हैं, और ये सब लोग उतनी ही अपेक्षा रखते हैं आपसे जितना आम लोग रखते हैं। बने रहे झारखंड फर्स्ट के साथ। धन्यवाद।